एग्जाम्पल है 1.3 एनसीईआरटी की बुक जो है वो, ये क्वेश्चन मिलेगा आपको पेज नंबर 9 पे। कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज और न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट मासेस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड मासेस रेस्पेक्टिवली। यहां पे अब तक के लिए क्या बताया गया, क्या मेन बात है, कूलम्ब्स लॉ और एक क्या हुआ न्यूटन्स लॉ फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। ये दो फोर्स की बात की जा रही है और यहां पे आपसे कहा जा रहा है फर्स्ट पार्ट में कि कंपेयर करना है स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमाइन द रेशियो देयर मैग्नीट्यूड। किसको? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को लेके निकालना है, दूसरा दोनों ही प्रोटॉन को लेके। आगे का क्वेश्चन अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पहले अभी इतना सॉल्व करके दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया आपसे। आपको कंपेयर करनी है, मेन बात देखिए मैं आपको पढ़वाता हूं, कंपेयर करनी है किसकी? फोर्सेस की। कौन से फोर्सेस की? कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स की। किसके बीच में? पहले पार्ट में कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है बच्चों? प्रोटॉन है। इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, तो इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो ये फोर्स दोनों तरीके से निकालना है आपको, कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग भी और ग्रेविटेशनल फोर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भाई मास अपना होता है कोई ना कोई और प्रोटॉन पे भी मास। अब आपने देखिए ग्रेविटेशनल, अगर कूलम्ब्स लॉ के फोर्स की बात करें, कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और ग्रेविटेशनल लॉ में क्या फॉर्मूला होता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो कूलम्ब्स लॉ है वो चार्ज पे डिपेंड करता है और जो ग्रेविटेशन लॉ है वो मास पे डिपेंड करता है। तो हमें दोनों हिसाब से फोर्स निकाल के, कंपेयर का मतलब इन दोनों फोर्स को हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो चलिए मैं इसको एक प्रॉपर तरीके से कराता हूं आपको। सबसे पहले हमने यहाँ पे कर रहे हैं ए का फर्स्ट पार्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है, तो आपको कंपेयर करनी है किसकी? कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटेशनल लॉ फोर्स की। तो सबसे पहले मैंने कूलम्ब्स लॉ निकाला। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला ये कितना हुआ? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 होता है ना, Q1 की जगह भी E ले लिया और Q2 की जगह भी E ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे भी चार्ज E है और प्रोटॉन पे भी चार्ज। हमने E इसलिए लिया क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों पे चार्ज सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो दोनों के चार्ज को हमने E कंसिडर कर लिया। तो इस हिसाब से Q1 Q2 करेंगे तो E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यही इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हमने कौन सा फोर्स लगाया? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको मैंने एफ जी से रिप्रेजेंट किया है। ये फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है, m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। m1 का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास और m2 का मतलब है प्रोटॉन का मास। r क्या है? दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब हमें कंपेयर करनी है तो हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड करने पे आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा और ई स्क्वायर ऊपर रहेगा और नीचे कितना आ जाएगा? जी एम ई और एम पी। अब यहां पे हम क्या करते हैं? इन सबकी वैल्यू लगा देते हैं। देखिए वैल्यू मैंने कैसे लगाई है मैं आपको समझाते जाता हूं। ई इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, चलिए पहले हम इसकी वैल्यू लगाते हैं। 1 अपॉन, इसको मैं 1 ले लूं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट होता है, इसकी पूरी वैल्यू होती है 10⁻⁹। तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू लगाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 इंटू 10⁻⁹। उसके बाद चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और स्क्वायर है तो उस पर स्क्वायर। फिर कैपिटल जी की वैल्यू, फिर हमने किसकी लगाई? कैपिटल जी की वैल्यू। कैपिटल जी की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगी, कांस्टेंट है ये। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको क्वेश्चन में भी मेंशन है, देखिए कितना? 9.11 इंटू 10⁻31। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। फिर हमने किसका लगाया? प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, और नहीं भी गिवन होता है तो ये आपको क्वेश्चन पेपर में जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू स्टार्टिंग में फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे गिवन होती है। तो फिलहाल हमने ये सारी वैल्यू निकाल ली और इसको आप सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद जो इसका आंसर आएगा
वो ये 2.4 इंटू 10⁻39 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आएगा। इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ऊपर भी फोर्स है, नीचे भी फोर्स है। फोर्स से फोर्स का मतलब न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा। तो जब कंपेयर दो सेम चीजों की करती है तो कोई यूनिट नहीं होती। ये फर्स्ट का आपका क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब देखिए फिर से आपको कंपेयर करनी है, लेकिन अब दोनों ही प्रोटॉन हो। तो देखिए अगर दोनों प्रोटॉन होंगे तो कंपेयर करने में बिल्कुल यही चीज आएगा। रिजल्ट आपका कंपेयर करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। बस इस रिजल्ट में क्या चेंज होगा, जरा सोचिए इस चीज में क्या चेंज हो सकता है। देखो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होता है, ये कुछ नहीं बदलेगा, कांस्टेंट भी नहीं बदलेगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी नहीं बदलेगा। बस एक टर्म ये है एम ई जो इलेक्ट्रॉन का मास है उसकी जगह हमें प्रोटॉन का मास लगाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास सेम नहीं होता। तो इसी फॉर्मूले को कंपेयर करने के लिए फिर से हम यहां से इसी फॉर्मूले को मैंने यहां से फिर लिख दिया सिमिलर। बस इसमें एक चेंज है छोटा सा, जो एम ई इलेक्ट्रॉन का मास लिया था, अब वहां पे हम किसका लेंगे, प्रोटॉन का मास, क्योंकि अब दोनों ही यहाँ पे प्रोटॉन है। पहले वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन था एक प्रोटॉन, लेकिन अब इस वाले केस में दोनों ही प्रोटॉन है। तो यहाँ पे प्रोटॉन के मास को हम इलेक्ट्रॉन के मास को प्रोटॉन के मास से रिप्लेस कर देंगे। फिर से हम वही वैल्यू लगा देंगे सारी जो हमने ऊपर लगाई थी। तो आई थिंक ये वैल्यू अब लगाना आपको आगे हो गया, और उसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा सेकंड पार्ट का। तो ये ए पार्ट के हमने दोनों क्वेश्चन कर लिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा और सेकंड का ये रहा। अब हम यहां पे देखिए आगे पढ़ते हैं बी पार्ट को। बी पार्ट में आपसे क्या कहा जा रहा है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकालना है, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फोर्स जो किसके बीच में काम, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, जो एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे प्लेस है, 1 एंगस्ट्रॉम, या उसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻10 मीटर। तो इसमें इलेक्ट्रॉन किस स्पीड से चलेगा और प्रोटॉन किस स्पीड से चलेगा। स्पीड का मतलब होता है एक्सेलरेशन, कितनी एक्सेलरेशन से मूव करेगा और ये कितने एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। देखिए एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, F बराबर ma और a बराबर F/m। तो पहला काम हमें करना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो हमें ये निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। फिर हम उसको इलेक्ट्रॉन के मास से डिवाइड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा, और इसी को मास को हम प्रोटॉन के मास से डिवाइड कर देंगे तो आपका प्रोटॉन का एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो पहला काम है कि हमें फोर्स निकालना है। फोर्स देखिए कुलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमने पढ़ ही रखा है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए करेंगे तो E²/r² हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने सबकी वैल्यू लगा दी, 1/4πε0 की लगा दी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लगा दिया। डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे गिवन है, डिस्टेंस कितनी गिवन है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की, 10⁻⁻10। तो ये हमने इसको लगा दिया, और जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 2.3 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। ये फोर्स आ गया, बट आपको फोर्स नहीं पूछा गया, एक्सेलरेशन पूछा गया। इसके लिए फिर हम आगे करेंगे F बराबर ma, और इससे a निकालते हैं तो a बराबर हो जाएगा आपका पास F/m। अब देखिए यहाँ पे पहले हम एक्सेलरेशन किसके लिए निकाल रहे हैं, पहले हम एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। तो हमने फॉर्मूला लिखा F/m, m का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास लिखेंगे me। फोर्स की वैल्यू हमारे पास निकल चुकी है। फोर्स की वैल्यू कितनी थी, 2.3 इंटू 10⁻⁸, और इलेक्ट्रॉन का मास आपको गिवन था 9.1 इंटू 10⁻31। और इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन पे मास आ जाएगा आपका। पहला पार्ट बी पार्ट का फर्स्ट पार्ट हो गया। सिमिलर वे में अब हम प्रोटॉन पे एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो प्रोटॉन पे एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इस फॉर्मूले में केवल एक ही चीज को रिप्लेस करना पड़ेगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की जगह मास ऑफ प्रोटॉन लेना पड़ेगा। और फिर से हम इसमें फोर्स की वैल्यू दोनों में कॉमन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की वो सेम है। और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन आपको गिवन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27, यहाँ लगाएंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है आपका कंप्लीट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा